मैं प्रकाश चंद चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, 12 पत्थर, सिवनी, जिला सिवनी से। आज हम कक्षा 11वीं आरोह भाग 1 का एक प्रमुख पाठ है नमक का दरोगा, जिसके रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी। इस नमक का दरोगा पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। यहाँ पर यह मैं बतला दूं कि नमक का दरोगा पाठ के प्रश्नोत्तर परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम इनके जो प्रश्नोत्तर देखें। नमक का दरोगा पाठ के लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, नमक का दरोगा पाठ के लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद है। प्रश्न नंबर 2, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर है, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को वाराणसी के निकट लमही गांव में हुआ था। प्रश्न नंबर 3, मुंशी प्रेमचंद जी की महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम लिखिए। तो मुंशी प्रेमचंद जी की महत्वपूर्ण रचनाओं में कहानी संग्रह है पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, मंत्र, पूस की एक रात, सोजे वतन, कफन, मानसरोवर, जिसके 8 भाग हैं। ये कहानी संग्रह है। और उपन्यास की बात करें तो कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रय, वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, गोदान और मंगलसूत्र। मंगलसूत्र इनकी एक ऐसी रचना जो अपूर्ण रही थी, बाद में इनके बेटे ने इसको पूर्ण की थी। नाटक की बात करें तो करबला, प्रेम की बेदी, संग्राम और रूठी रानी, ये इनके प्रमुख नाटक रहे। तो इसमें से कम 3-4 रचनाओं के नाम आपको कंठस्थ कर लेने हैं, ताकि परीक्षा में अगर आता है तो आप उसमें सहजता से लिख दें। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम बताइए। मुंशी प्रेमचंद इनका मूल नाम नहीं था, इनका मूल नाम था धनपत राय। इनके जीवन परिचय में भी इसका विस्तृत विवरण मैंने दिया हूँ। आप इनका जीवन परिचय भी पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद जी का, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसमें इनका मूल नाम और इनकी विशेष जानकारियाँ भी दी गई हैं। आगे प्रश्न नंबर 5 है, प्रेमचंद जी के अधूरे उपन्यास का नाम लिखिए। तो मुंशी प्रेमचंद जी के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी के अधूरे उपन्यास मंगलसूत्र को किसने पूरा किया? उत्तर है, मुंशी प्रेमचंद जी के अधूरे उपन्यास मंगलसूत्र को उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। प्रश्न नंबर 7, प्रेमचंद जी की पहली कहानी बड़े घर की बेटी किस पत्रिका में छपी थी? उत्तर है, प्रेमचंद जी की पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका में छपी थी। अगला प्रश्न है, पंडित अलोपीदीन की गाड़ियाँ कहाँ, क्यों और किसने रोकी है? यहाँ पर आप इस बात को ध्यान रखना कि कहाँ, क्यों और किसने, इसको मैंने वैसे ही उत्तर बनाने का प्रयास किया हूँ कि पंडित अलोपीदीन की गाड़ियों को कहाँ, मतलब जमुना नदी के बने नाव के पुल पर। क्यों? नमक की कालाबाजारी को रोकने के लिए। और किसने रोकी थी? नमक का दरोगा बंशीधर ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए रोकी थी। तो इसका पूरा उत्तर इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला देखेंगे हम, प्रश्न नंबर 9, न्यायालय में पंडित अलोपीदीन की विजय क्यों हुई? उत्तर है, अलोपीदीन एक चालाक व्यक्ति थे। अंग्रेज अफसर उनके मेहमान रहते थे। उसने न्यायालय के वकीलों, अधिकारी वर्ग, सेवक, अर्दली, चपरासी, चौकीदार आदि सभी को पैसे से खरीद लिया था। इस कारण अलोपीदीन की विजय हुई। अगला प्रश्न है, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक बार दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। यह उक्ति किसने कही थी? तो यह जो उक्ति थी, यह नमक का दरोगा बंशीधर के पिता ने की थी। अर्थात वो तनख्वाह को उतना महत्व नहीं देते थे जितना ऊपरी इनकम को देते थे। अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी के कोई अन्य 2 शीर्षक बताइए। तो यहाँ पर मैंने 4 शीर्षक दे दिया है, इसमें से कोई 2 शीर्षक आप याद कर सकते हैं, जैसे असत्य पर सत्य की जीत, ईमानदारी की जीत, धर्म और धन में युद्ध, न्याय तथा अन्याय। इस तरह से 4, इसमें से कोई भी आप दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, निगाहें चढ़ावे और चादर पर रखना, अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इस बात पर व्यंग निहित है, अर्थात ये जो बात की गई है इसमें ये व्यंग निहित है। यहाँ पर पद का महत्व नहीं, वरन ऊपरी कमाई का महत्व है। अर्थात कोई पद कितना ही छोटा या बड़ा हो उससे महत्व नहीं है,
सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऊपरी कमाई किस पद में ज़्यादा होती है। इसलिए स्वार्थी और लोभी व्यक्ति ऊपरी कमाई वाली नौकरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये हो गया है प्रश्न नंबर 12। अगला प्रश्न नंबर 13, नमक का दरोगा कहानी के आधार पर वंशीधर का चरित्र चित्रण कीजिए। तो नमक का दरोगा कहानी के आधार पर जो वंशीधर का चरित्र चित्रण वो निम्नलिखित विशेषता है। नंबर 1 है कर्तव्यनिष्ठ। वंशीधर एक कर्तव्यनिष्ठ दरोगा थे। रात में भी संदेह होने पर तुरंत मौके पर पहुंच जाते थे और जांच करते थे। गाड़ियों से भरे नमक के बोरे का स्वयं उन्होंने परीक्षण भी किया था। दूसरा है दृढ़ चरित्र। जो वंशीधर जी है उनका दृढ़ चरित्र है, अर्थात वंशीधर स्वभाव से कठोर और चरित्र के दृढ़ थे। उनके मन में अपराधी के प्रति जरा भी दया भाव नहीं था। वह बदलू सिंह को कड़क कर आदेश देते हैं कि इसे हिरासत में ले लो, अर्थात वंशीधर उनको आलोपी दिन को हिरासत में ले लो, और किसी प्रकार का कोई लोभ उनके मन में नहीं था, डरते भी नहीं थे। इस तरह से उनकी चरित्र की महत्वपूर्ण विशेषता कि वो दृढ़ चरित्र थी। अगला है स्वाभिमानी। वंशीधर में स्वाभिमान की भावना भी कूट कूट कर भरी हुई थी। उसे अपनी सत्यनिष्ठा पर अभिमान था और किसी प्रकार वो किसी के सामने स्वाभिमान को झुकाना नहीं चाहते थे। अगला है निर्लोभी। तो वंशीधर जो थे वो निर्लोभी व्यक्ति थे, अर्थात ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। पैसा बड़े बड़े लोगों के चरित्र को डिगा देता है, परंतु वंशीधर इतने ऐसे व्यक्ति थे, इनको पैसा नहीं डिगा पाया। 40,000 रुपये का प्रस्ताव को भी उन्होंने सहजता से ठुकरा दिया, अर्थात उनके मन में किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं आया, वरन अपने कर्तव्य को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया। प्रश्न नंबर 14 है, नमक का दरोगा कहानी के आधार पर आलोपी दिन का चरित्र चित्रण कीजिए। यहाँ पर मैं एक बात बता देता हूँ कि ज़्यादातर वंशीधर या आलोपी दिन का चरित्र चित्रण पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब देखिएगा उत्तर, नमक का दरोगा कहानी के आधार पर आलोपी दिन के निम्नलिखित विशेषताएं थी। नंबर 1 भ्रष्टाचारी। तो आलोपी दिन जो थे वो बहुत भ्रष्टाचारी थे और समाज में अपने धन कमाने के लिए किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार करने में वो नहीं चूकते थे, अर्थात उनका ये स्वभाव था, उनकी विशेषता थी कि वो एक भ्रष्ट व्यक्ति थे और अपने धन के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। नंबर 2 धन के लोभी जो थे। पंडित आलोपी दिन जो थे वो धन को ही सबसे ज़्यादा महत्व देते थे। उन्होंने समाज को धन के सामने घुटने टेकते देखा था और यही वो कार्य कर रहे थे, अर्थात वो धन को ही ज़्यादा महत्व देते थे। तीसरा प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी। तो आलोपी दिन भ्रष्ट होते हुए भी नगर के प्रभावशाली व्यक्ति थे और इसलिए इलाके में पूरी उनकी काफ़ी धाक थी। अब बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी भी उनके सामने बिके हुए थे। जैसे ही आलोपी दिन अपराधी के रूप में अदालत पहुंचते हैं तो अदालत हिल जाती है। अदालत रूपी अगाध बन के वे सिंह की भांति थे। तो इस तरह प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। चौथा है वाक्पटु। आलोपी दिन किसी को भी प्रभावित करने का ढंग खूब अच्छी तरह से जानते थे, अर्थात उनमें वाक्पटुता कूट कूट कर भरी हुई थी। और जैसे जब आलोपी दिन जी से वंशीधर कुछ पूछते हैं, कड़क कर पूछते हैं, तब वो कहते हैं कि हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और हम तो आप तो हमारे सरकार स्वयं हों और हमारे सरकार तो आप ही हैं। इस प्रकार के जो शब्द बोलते हैं वो सामने वाले को, वो उनकी वाक्पटुता का एक सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है। और अगला और सबसे महत्वपूर्ण गुण है गुणों का सम्मान करने वाले, अर्थात जो वो थे वंशीधर है वो गुणों का सम्मान करने वाले थे। कोर्ट में वंशीधर के हारने के बाद भी वो उनके इस गुण से बहुत प्रभावित हुए थे कि वंशीधर बहुत ईमानदार व्यक्ति, उन्होंने उनके पैसे ये नहीं किया और अंत में उन्होंने उनके इस विद्वता की, उनके गुणों की मतलब तारीफ़ की और अपनी संपत्ति का उन्हें स्थायी मैनेजर भी बना दिया। तो इस तरह से ये इनके आलोपी दिन के प्रमुख गुण थे। अगला प्रश्न है वंशीधर के पिता
बंशीधर को कैसी नौकरी दिलाना चाहते थे? उत्तर है बंशीधर के पिता वंशीधर को अधिक धन कमाने वाली नौकरी दिलाना चाहते थे। वह रिश्वत, घूस या ऊपरी आय कमाने में किसी प्रकार की बुराई नहीं देखते थे। वे स्पष्ट कहते थे कि ओहदे पर नहीं, ऊपरी कमाई पर ध्यान देना। तो ये बंशीधर के पिता ऐसी नौकरी दिलाना चाहते थे। प्रश्न नंबर 16 है, पंडित अलोपीदीन ने समाज में किस प्रकार अपनी पैठ बना रखी थी? पंडित अलोपीदीन एक चतुर व्यक्ति थे। वे इलाके के मतलब सम्मानी, यहाँ सलमानी लिखा गया है, वो सम्मानी जमींदार थे। उन्होंने छोटे बड़े सभी को ऋण दिया हुआ था। अदालत और पुलिस के छोटे बड़े कर्मचारी तक उनकी कृपा पा चुके थे। अंग्रेज अफसर भी जब शिकार खेलने आते थे तो उनके मेहमान होते थे। इस कारण समाज में उनकी गहरी पकड़ थी। अगला है प्रश्न नंबर 16 है, पंडित अलोपीदीन को हथकड़ियों में अदालत जाता देख किन किन लोगों ने उनकी निंदा की और क्यों की? पंडित अलोपीदीन को हथकड़ी लगे जाता देख समाज के सभी छोटे बड़े लोगों ने उनकी निंदा की, जबकि वे स्वयं व्यक्ति जो निंदा कर रहे थे स्वयं भ्रष्टाचारी थे, मिलावटखोर थे, फर्जी फाइल तैयार करने वाले थे, बिना टिकट यात्रा करने वाले थे और वह स्वयं को ना देखकर अलोपीदीन की निंदा कर रहे थे। अपनी कमियों को ना देख के वे अलोपीदीन की निंदा कर रहे थे। वे अलोपीदीन की निंदा करके इस बात को प्रकट करना चाहते थे कि स्वयं को वो पवित्र सिद्ध करना चाहते थे। अगला है प्रश्न नंबर 17, अदालत के सभी कर्मचारी पंडित अलोपीदीन के प्रति सहानुभूति क्यों रखते थे? अदालत के जो कर्मचारी थे, पंडित अलोपीदीन जब हथकड़ी लगकर अदालत में पहुंचे थे तो सभी को उनसे सहानुभूति थी। उसका कारण क्या था? उत्तर देखिएगा। अदालत के सभी छोटे कर्मचारी, वकील, बड़े अधिकारी सभी अलोपीदीन के प्रति सहानुभूति इसलिए रखते थे क्योंकि सभी ने अलोपीदीन से रिश्वत का प्रसाद पा चुके थे, अर्थात सभी को रिश्वत मिल चुकी थी, इसलिए उनसे उनकी सहानुभूति थी। अगला प्रश्न है, बंशीधर सत्य के पक्ष पर अडिग रहते हुए भी अकेले क्यों पड़ गए? उत्तर है बंशीधर सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यपरायण दरोगा थे, परंतु अदालत के सभी कर्मचारी अलोपीदीन के खरीदे हुए गुलाम थे। सभी ने कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से उनकी कृपा प्राप्त कर चुके थे। यही कारण था कि सत्य पक्ष पर अडिग रहते हुए भी वो अकेले पड़ गए थे। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 18, मुकदमा हारने पर बंशीधर के परिजनों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया? जब मुकदमा हार गए थे तो बंशीधर के जो परिजन थे उनके साथ कैसा व्यवहार किया था? मुकदमा हारने पर बंशीधर के पिता ने अपना माथा पीट लिया। उन्होंने कहा कि बेटे की पढ़ाई लिखाई सब बेकार हो गई। माँ भी बहुत दुखी हो गई। क्यों दुखी हो गई? क्योंकि वह अपने बेटे की ऊपरी कमाई से तीर्थ यात्रा का सपना देख रही थी। वह सपना देख के रखी थी कि जब बेटा बहुत कमा के लेके आएगा तो मैं उस पैसों में तीर्थ यात्रा, चारों धाम की यात्रा करूँगी। लेकिन उसका यह सपना टूट गया था। पत्नी ने भी क्रोध के कारण बोलना छोड़ दिया था। पत्नी को भी गुस्सा था कि अच्छी कमाई करने वाली नौकरी थी लेकिन वो भी छूट गई, तो उन्होंने बोलना छोड़ दिया था। इस प्रकार परिवार के सभी सदस्य बंशीधर से खिन्न थे और उनके साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। प्रश्न नंबर 19, नमक का दरोगा कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर है इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि असत्य अन्याय का बोलबाला कितना ही क्यों ना हो, वह सत्य के और न्याय के सामने टिक नहीं पाता। सत्य का स्थान क्योंकि बहुत ऊंचा होता है। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था जगाई है एवं आज के युवकों को कर्तव्य परायण की शिक्षा दी है। उन्होंने कहा है कि आज के युवकों को अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, ऊपरी कमाई पर नहीं। उन्होंने कहा कि कष्ट मिले तो भी कोई बात नहीं, अगर हम अच्छी कर्तव्य परायण की मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन अगर कोई कष्ट मिले तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अंत में विजय, सत्य की ही विजय सुनिश्चित है। तो इस तरह से इसके ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मैंने हल करवा दिए हैं और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले अन्य पाठों के प्रश्नोत्तर आपको शीघ्रता से मिल जाएं, और इसके साथ साथ अपने अन्य मित्रों को भी सेंड करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।